हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 10th का हिंदी क्वेश्चन पेपर है, जो कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बोल रहे थे कि आपका क्वेश्चन नहीं लड़ता है, तो ये मॉडल सेट का क्वेश्चन और आपका जो इसी में से क्वेश्चन तैयार करके बिहार बोर्ड भेजता है। तो ये क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा मेरे डियर स्टूडेंट। और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की जब बात आता है तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है लास्ट में बताएंगे, वीडियो के लास्ट में कहाँ पे आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेना है। आप जाके देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम टेलीग्राम पे जो दिए थे इंग्लिश का और सोशल साइंस का, वो हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को मिला था। तो यहाँ पे देखिए, इसको कंप्लीट आपको कर लेना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? जल्दी से बताइए इसका आंसर। अगर आप लोग जानते हैं तो आंसर देते जाइए, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ साथ में, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 नंबर में, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जल्दी से बताइए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है मेरे डियर स्टूडेंट? फटाफट बताइए, आप लोग आंसर देते जाइए ताकि आपको जो है प्रैक्टिस होगा। चलिए, 2 का सही आंसर हो जाएगा बेरोजगारी, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। ये हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जल्दी से बताइए। 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया जाएगा 100% गारंटी के साथ। जो है देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। चलिए, आप भी आंसर दे सकते हैं। 4 का सही आंसर हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ये बात तो सभी जानते ही होंगे। चलिए, इसके बाद यहाँ पे लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, फटाक से आप लोग बताइए जल्दी से। चलिए, आप लोग अगर जानते हैं तो आंसर दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर बताते जाते हैं। चलिए, 5 का आंसर हो जाएगा आपका जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? चलिए, 6 का सही आंसर बताइए। जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ये सही आंसर होना चाहिए इसका, ऑप्शन इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। और जो आप लोग बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन आपका नहीं लड़ता है, तो ये मॉडल सेट का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपके बुक से है और इसी बुक से आपका क्वेश्चन तैयार होता है। अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे तब ना आप लोग आधा अधूरा क्वेश्चन को करके चले जाते हैं एग्जाम देने, पूरा क्वेश्चन को नहीं देखते हैं। अब जा करके देखिए, क्वेश्चन जो है कहीं कहीं से आपको फंसा है। कम से कम जो है 20 या 25 क्वेश्चन पहले वाला वीडियो का आपका जो है सोशल साइंस में आया, लेकिन आप लोग बोलते हैं नहीं आता है। इसी से तो आपका क्वेश्चन तैयार करता है बुक से ही ना, ये आप ही का बुक मॉडल पेपर है, आप ही का क्लास का। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये फेक है? ठीक है, तो बुक फेक कहीं नहीं होता है, ये आप ही का बुक का है, ठीक है, ये मॉडल सेट है। चलिए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? चलिए जल्दी से बताइए। 7 का आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को, ऑप्शन जो है इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? जल्दी से बताइए। 8 का सही आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में यहाँ पे भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आप बता सकते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी जानते होंगे, यानी भीमराव अंबेडकर को, यानी उसी का तो यानी संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। चलिए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? 10 का सही आंसर आपको बताना है। चलिए, श्रम विभाजन, ऑप्शन इसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। देखते देखते आपको याद हो जाएगा, ध्यान से अगर देखेंगे तो। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? इनमें से बताइए कौन सा जो रचना उसका डॉक्टर अंबेडकर का है। चलिए, 11 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। द अनचेबल्स यू आर दे और द कॉस्ट इन इंडिया हु आर शुद्राज, ये सभी है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही ये लिखा हुआ है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जल्दी से बताइए। 12 का सही आंसर आपका हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है 13 में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? जल्दी जल्दी से बताइए। 13 का सही आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट, ऑप्शन इसका यानी सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ
चलिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? चलिए जल्दी से बताइए। यानी प्राथमिक शिक्षा जो अंबेडकर जी प्राप्त करने के बाद यानी हाई लेवल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। ऑप्शन जो इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 15 में, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रत्येक प्रेरक व्यक्ति यानी कि उसके जीवन में सबसे ज्यादा प्रेरक व्यक्ति कौन थे? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन कौन थे सबसे प्रेरक व्यक्ति? अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे जो उसको मोटिवेशन देता था? चलिए जल्दी से बताइए। 15 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, ये जो है सभी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जल्दी से बताइए। जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? चलिए इसका 16 का सही आंसर बताना है। 1936 में। ऑप्शन इसका यानी सी सही आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा उतावला नहीं होना है, एकदम दिल थाम के आपको तैयारी करना है। देखिए पढ़ने से आपका ये जो कर रहे हैं अभी वीडियो जो देख रहे हैं ये आपका काम का है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अधिक प्लस ये फर्स्ट टर्मिनल का जो एग्ज़ाम है कल आपका, उसमें तो पूछा ही जाएगा, प्लस आपका बिहार बोर्ड 2023 में जो फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें भी आपको ये क्वेश्चन काम आ जाएगा अगर आप याद कर लेते हैं तो। और ओरिजिनल पेपर के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, एग्जाम से 2 घंटा पहले हम डाल देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? जल्दी से बताइए किसने किया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण? चलिए 18 का सही आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। ऑप्शन इसका यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। एक छूट गया था क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है या भाषण है, साक्षात्कार है, निबंध है, कौन सी है? जल्दी से बताइए। 17 का हो जाएगा निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कैसा कहानी है? ये निबंध है, कहानी नहीं है, निबंध है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जल्दी से बताइए अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में उसका जन्म हुआ था, दलित परिवार में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? चलिए जल्दी से बताइए। 20 का सही आंसर हो जाएगा जातिवाद में। ऑप्शन इसका जो है यानी कि जातिवाद में विडंबना उसको दिखाई दिया लेखक को। चलिए इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर के माता पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? यानी पिता का नाम तो नहीं पूछा, माता का नाम क्या था? जल्दी से बताइए। 21 का आपका आंसर हो जाएगा भीमाबाई। ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? जल्दी से बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 22 का आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। ऑप्शन इसका यानी सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे करा द कॉस्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किन की रचना है? चलिए जल्दी से बताइए। 23 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 24 में कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? चलिए 24 का सही आंसर आपको बताना है। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए डॉट 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 पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। जल्दी से बताइए। 25 का सही आंसर हो जाएगा प्रमुख। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? 27 का सही आंसर आपको बताना है पत्रिका। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? जल्दी से बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइए। 28 का सही आंसर हो जाएगा 1956 में दिल्ली में उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए। 29 नंबर का आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का यानी जन्म हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस गांव में हुआ था? चलिए जल्दी से बताइए। 30 का सही आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? जल्दी से बताइए। किस पत्रिका का यानी कि संपादन किया? 31 का सही आंसर बताइए जल्दी से। बहिष्कृत भारत। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर
भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। 32 का सही आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? चलिए जल्दी से बताइए कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 33 का सही आंसर आपका हो जाएगा 21 खंडों में। ऑप्शन इसका यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के लिए इंतजार कर रहे हैं तो बता देना चाहते हैं, जादूगर मैथ नाम है, आपको बता दें टेलीग्राम लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जादूगर मैथ सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जा कर के, और वहां से आपको जो है मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल एग्जाम से 2 घंटा पहले। लेकिन आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, आपका ये जो है काम आएगा, हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले पार्ट में। तो पहला पार्ट था, फिर अगले पार्ट हम डालते हैं। ठीक है, और इस पार्ट को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए।